सबसे पहले विजय को इतनी सीटें आएंगी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। दूसरा, डीएमके को हराने के लिए आप वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने देना चाहेंगे। विजय की पार्टी 1.5 साल पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो आपने एक इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन बनाया ये देख के कि जो वोट एंटी डीएमके का उसको कंसोलिडेट करें। एआईडीएमके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है, बीजेपी तीसरे नंबर पे वोट परसेंटेज के हिसाब से थी, तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि दोनों दूसरी और तीसरे नंबर की पार्टियां मिलके आए, वोटों का बंटवारा ना हो और तभी आप वहां के डीएमके को हरा सकते हैं। तो देखिए एक नेचुरल लॉजिकल फ्लो यही कहता है। बीच में टीवीके आई और इसने एक अप्रत्याशित रिजल्ट दिया है, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं एक आपको बता रहा हूं, अभी तमिलनाडु से एक खबर आ रही है कि टीवीके और एआईएडीएमके ये दोनों मिलकर सरकार बनाने जा रही है और बीजेपी को टच नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कह रहे कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी हमारी डिफरेंट पार्टी है। अगर हम डीएमके को भ्रष्टाचार और बाकी की वजह से ये कर रहे हैं तो इस कंडीशन में आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन वहां डीएमके कांग्रेस का रहेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन एआईएडीएमके टीवीके का रहेगा। फिर वो केरला वाली स्थिति हो जाएगी कि आप 20 साल तक संघर्ष करते रहोगे कि हम कैसे तीसरे नंबर पे वहां पे पावर में आए। अगर आप अकेले लड़ते और अन्नामलाई का वो मोमेंटम बना रहता तो आज आपको पूछते लोग कि भाई हमें आप समर्थन दोगे या नहीं दोगे। नहीं पंकज जी, फिर मैं वही कह रहा हूं, देखिए पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस काफी आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास नंबर्स अपनी पार्टी के लिए तो काम करेंगे ना। देखिए पंकज जी, मैं जितने लोगों से मेरी बात हुई है और खास करके इनफैक्ट तमिलनाडु में रहने वाले लोगों से, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विजय बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे। सब लोग कह रहे थे कि अच्छा डेब्यू करेंगे। इनफैक्ट तीसरे नंबर की पार्टी से कोई उनको ज्यादा देने को तैयार नहीं हो रहा था, दूसरे नंबर की पार्टी भी कोई नहीं कह रहा था। तो इसीलिए आप उस सिनारियो को देखेंगे तो मुझे अभी भी लगता है कि जो अपना डिसीजन था कि एआईएडीएमके के साथ आप चुनाव लड़े और सबसे बड़े कोलिशन के तौर पर उभरे ताकि अब सरकार बनाने के करीब हो, ये डिसीजन मुझे लॉजिकली अभी भी सही लगता है। अब पोस्ट पोल हो सकता है डाइसेक्ट करे और कहे कि नहीं हमें अकेले लड़ना चाहिए था या कुछ अलग करना चाहिए था, तो हमें लगता है वो पार्टी उस पर विचार करती है। देखिए पंकज, इस बात को समझिए, बीजेपी कहीं भी जब चुनाव लड़ती है, हम केरल में भी चुनाव लड़ते हैं तो हमें पता होता है कि हम सरकार बनाने नहीं जा रहे। हमारा फोकस ये होता है कि हमारा वोट शेयर इंक्रीज करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे अपनी विचारधारा को लेके, और इस बार नहीं तो अगली बार नहीं तो उसकी अगली बार हम सरकार में आए। लेकिन जब तक वहां पे हम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हम छोड़ते नहीं है पंकज जी, और यही खूबसूरती है इस पार्टी की। और ठीक है, इसमें मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी तमिलनाडु में और हमारे लाइफ टाइम में हम लोगों ने बंगाल में कभी सोचा था कि पंकज जी सरकार में आएंगे, और इसी तमिलनाडु में हम लोग सिग्निफिकेंट वहां आपने समझौते नहीं किए ना, अपने ताकत पे बढ़ते रहे। अच्छा, केरला में क्या हुआ? केरला में जो अभी मेरे पास रिपोर्ट है, राजीव चंद्रशेखर नेमोम सीट से वो आगे हैं 4000 वोटों से, और छतिन दूर 126 नंबर गोपा कुमार राय 822 वोट से। ये 9 राउंड की काउंटिंग हुई है गोपा कुमार वाले में, और 18 में 8 राउंड की काउंटिंग हुई है। मार्जिन है एक जगह 4000, एक 822 वोट। केरला में बेटर प्रदर्शन की उम्मीद थी। देखिए वोट परसेंटेजेस अभी फाइनल आना बाकी है। अगेन पंकज जी, सीट के नंबर से ज्यादा ना वोट परसेंटेजेस पे मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, जब खास करके अब सरकार बनाने की हालत में नहीं हो। तो फाइनल वोट परसेंटेज क्या निकल कर आता है, अगर वोट परसेंटेज पिछली बार से सिग्निफिकेंटली ऊपर जाता है तो हम कहेंगे कि जो भी मेहनत थी वो कन्वर्ट हो रही है लोगों को साथ लाने में। कई बार क्या होता है कि वोट परसेंटेज जब तक एक क्रिटिकल मास पे नहीं पहुंचेगी, जब तक वो 10-15% क्रॉस नहीं करेगी, तो आपको सीटें की संख्या नहीं दिखेगी। उसके पहले सीटें की संख्या सिंगल डिजिट में ही आपकी रह जाएगी, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वोट परसेंटेजेस आने देते हैं। और केरला हमेशा से एक ऐसा स्टेट रहा है जहां पे आप देखिए वो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच वो स्विंग करता रहा है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ सरप्राइज नहीं है। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि यूडीएफ आ जाएगी सत्ता में, और करीब करीब वही हो रहा है। चलिए केरला के मैं फ्यूचर पे बात करता हूँ। पिनराई विजयन की बहुत उम्र हो गई है, और जिस तरह उन्होंने पार्टी को अपने दम पे सिर्फ चलाया है, और संगठन कहते हैं कि वो एक तरह से उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि वो तानाशाह टाइप के थे। 92 ईयर्स हैं, अब वो राजनीति से संन्यास लेंगे। वो स्पेस से निकल के आ रहा है कि आने वाले भविष्य में यूडीएफ तो अपनी जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज वो वोट लेती है, ये हिंदुओं वाला वोट जो एलडीएफ के पास है, कम्युनिस्टों के बिखरने के बाद वो आपकी तरफ आ सकता है। बिल्कुल, इस लिहाज से बातचीत हो रही है कि आने वाले दिनों में आप नंबर 2 पार्टी हो सकते हैं इस तरह। क्योंकि मैंने केरला में मेरे एक आरएसएस के फ्रेंड हैं, वो हैं संघ के, लेकिन वो अपनी सीट पे देते हैं एलडीएफ को वोट, क्योंकि वहां पे बीजेपी कमजोर है। तो बहुत सारे ऐसे होंगे। नहीं पंकज जी, मैं केरला को लेकिन इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हूं, और उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। देखिए अगर इस बार यूडीएफ जीत भी रही है
और वो जीत इसलिए रही है क्योंकि एलडीएफ यूडीएफ दोनों इनफैक्ट ऑल्टरनेटिवली वहां पे सरकार बनाते रहे, काफी वर्षों से ऐसा होता रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे सही पूछेंगे क्या यूडीएफ के लिए वोट पड़ा है, कोई यूडीएफ के लिए वेव है वहां पे, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। वहां पे एक जनरल एंटी इनकम्बेंसी रहती है जिसके कारण वो सत्ता परिवर्तन होता है। दोनों तरफ से मैं कहूंगा एलडीएफ के कमजोर होने से, एक तो उनका लीडरशिप जा रहा है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी करीब करीब पूरे देश में धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसके अंदर से आपको स्पेस निकलता हुआ दिखेगा, और यूडीएफ के अंदर से भी आपको स्पेस निकलता हुआ दिखेगा। क्योंकि कांग्रेस जनरली आप देख लीजिए पूरे देश में अब जहां कहीं भी सत्ता में आती भी है तो बस इसलिए आती है क्योंकि वहां पे एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टी रही है और एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसलिए वो सत्ता में आ गए। तेलंगाना में भी इसलिए वो सत्ता में आई क्योंकि बीआरएस के खिलाफ बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरे राज्यों में भी आप देखेंगे करीब करीब यही पैटर्न होता है उनके सत्ता में आने का। हिमाचल में भी यही रीजन था। तो दोनों तरफ से आप, मुझे लगता है एलडीएफ और यूडीएफ की तरफ से कुछ वोट बैंक आप शिफ्ट बीजेपी की तरफ देखेंगे अगले 5 सालों में। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो बंगाल में 16 से 21 के बीच हुआ वोट शिफ्ट का डिफरेंस, आप करीब करीब 26 से 31 के बीच देख लीजिएगा, बीजेपी का केरला में वही वोट शिफ्ट होगा और उसी प्रकार की बहुत अप्रत्याशित वृद्धि आएगी। सरकार नहीं बनना वो केरल के बारे में एक आखिरी सवाल कर लेता हूं। बहुत दिनों से प्रधानमंत्री जी खुद और केरल बीजेपी भी मेहनत कर रही थी कि क्रिश्चियंस जो हैं, जो कि खास करके वहां आईएसआईएस मॉड्यूल जो होता है, लव जिहाद होता है, उसकी वजह से आपकी तरफ आ रहे थे, लाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन ठीक चुनाव से पहले एक ऐसा कानून लाया जाता है जिसने क्रिश्चियन मिशनरियों के मन में एक खौफ भर दिया, और वो जो आपकी तरफ आने के लिए सोच भी रहे थे वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ गए। एग्री करते हैं इस बात में? देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है केरल, क्योंकि तीनों रिलीजन्स आप देखेंगे वहां पे सिग्निफिकेंट पॉपुलेशंस है। अब इसमें जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसको कम से कम 2 इसमें से धड़ों का, 3 रिलीजन में 2 धड़ों का बहुत सिग्निफिकेंट वोट परसेंटेज मिलना चाहिए, तभी वो आएगी। बीजेपी हिंदुओं का बहुत नेचुरली वोट ले सकती है, लेकिन बाकी दोनों में से एक उसको वोट लाना पड़ेगा, उसका कुछ सेक्शन। अब उसमें से भी जो थोड़ा कम दिक्कत हो गया, थोड़ा नेचुरल, वो है क्रिश्चियंस का वोट, ये बहुत क्लियर है। लेकिन यहां पे अब दूसरी चीज मैं ये बोलता हूं कि बीजेपी कई मुद्दों पर ना जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल स्टैंड है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, और ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगती है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ जो लड़ाई है हमारी धर्मांतरण के खिलाफ, वो सिर्फ केरल में नहीं पूरे देश में बहुत स्ट्रांग है। हर जगह हम लोग छत्तीसगढ़ में, झारखंड में उसके खिलाफ बहुत बात करते हैं, स्ट्रांगली बात करते हैं। हम इस पक्ष के हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज हिंदूज हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई धर्मांतरण ना करे। बहुत क्लियर स्टैंड है, और इसको जब आप लेकर आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है जो थोड़े लिबरल क्रिश्चियंस हैं, ओल्डर क्रिश्चियंस हैं, केरल के वहां के एग्जिस्टिंग क्रिश्चियंस हैं, वो इस बात को समझेंगे थोड़ा बहुत। धरा जो असम में हुआ, इनफैक्ट पंकज जी देखिए, असम में जो वहां के मुस्लिम्स हैं, जो जिनको लोकल मुस्लिम्स जिनको खुद दिक्कत होने लगी घुसपैठियों के आने से, उस एक धड़े ने भी इनफैक्ट हेमंता को वोट दिया है। तो मुझे लगता है वो वाला लिबरल क्रिश्चियंस अगर थोड़े से साथ आएंगे हिंदूज के साथ साथ बीजेपी के, तो बहुत सिग्निफिकेंट कॉम्बिनेशन बनेगा वहां पे।